इस कहानी की शुरुआत में बिमला अपनी दो बहू रानी और सुषमा के साथ रहती थी। एक बार किचन में रानी काम कर रही थी तो उसके हाथ से गिलास टूट जाता है। तब बिमला आ जाती है और उसको रानी को डांटने लगती है। रानी को कई बार भला बुरा कहती है, पर रानी उसको कहती है कि आप रहने दीजिए माँ जी, आप एक गिलास में क्या मेरी जान ले लेंगी। तब बिमला बाहर जाकर अपने बेटे के साथ बात करने लगती है और कहती है कि दिवाली पर मत आना, हमें जो जमींदार के पास हमारी जमीन गिरवे रखी हुई है वो हमें छुटवानी है। तो वो दिवाली पर आने से मना कर देती है। तभी अपनी दोनों बहुओं को वो उसके साथ बात करने देती है। जब उसका एक भतीजे वो दवाई लेकर आया तो उसके साथ वो बात करने लगती है और उन दोनों बहुओं को वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और कड़ी मेहनत के साथ वो काम करवाती थी। बिमलाबाई बहुत ही सख्त थी, स्ट्रिक्ट थी। वो अपने घर के उसूलों को कहीं भी उधर उधर नहीं होने देती थी। उसकी दोनों बहुएं बहुत ही संस्कारी थी और अच्छी थी, पर बिमलाबाई की बहुत ही सख्त और स्ट्रिक्ट मेहनत की वजह से वो अब चिढ़ चुकी थी। एक बार कोई लड़का उसके घर पर आता है और रानी के साथ रोमांस करने लगता है। रानी को वो बहुत प्यार करने लगता है। ये बात एक दूसरे लड़के ने उसको देख ली होती है और उसका सारा रिकॉर्डिंग उसने अपने मोबाइल में कैद कर लिया होता है। जब रानी अपने आशिक के साथ अय्याशियां लड़ा रही होती है तब उसकी सास आ जाती है। सास ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने जो लड़का था वो उसका भतीजा था। उसने अपने सास के साथ पहचान करवाई और दोनों चाय पीने लगे। अब क्या था, वो जो रानी ने उसको किस किया था उसका निशान उसके शर्ट पर लग गया था। तो रानी ने उसको छुपाने के लिए कहा तो बिमला ताई ने उसे सख्त से सख्त कह दिया कि मेरे गैर हाजिरी में कोई भी लड़का हमारे घर पर नहीं आना चाहिए। दोनों को रोमांस करते हुए जिस लड़के ने रिकॉर्डिंग निकाली थी वह शाम को उसके घर पर आया और रानी को दिखाने लगा और कहने लगा कि अब तुमने जो उस लड़के के साथ किया वो मेरे साथ भी करना पड़ेगा। दोनों सेक्स कर रहे थे तो उसकी भाभी सुषमा आ जाती है और कहने लगती है कि यह लड़का कौन था और क्यों यहाँ पर आया था। तभी उसकी सास बिमला आ जाती है और एक दूसरे के ऊपर वो दोनों इल्जाम लगाने लगती है और उसकी सास कहने लगती है कि तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, गांव में मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। एक दिन उसके भतीजा आया घर पर और ये दोनों इशारों में बात कर रहे थे। तब बिमला ने कहा कि यहाँ से निकलो, तुम रसोई में जाओ, वहाँ कुछ खाना बनाओ। तो वो चली जाती है और वो उसका भतीजा उसके सामने हंस देता है। एक बार रात को जब वो दोनों बात कर रही थी अपने सास के साथ तो उसकी भाभी सुषमा ने वो उसके भतीजे को आकर वह देख लिया। तब वो चली जाती है शॉपिंग करने के लिए और तभी पीछे से बिमला का भतीजा उसके घर पर आता है और उसकी बहू रानी को कितने सारे गिफ्ट देता है, मेकअप का सामान देता है और उसके बहाने वो कहते हैं कि अब मेरे साथ तुम कुछ तो करो। तो उसकी बहू रानी उसके साथ सेक्स कर रही होती है। तभी थोड़ी देर में जैसे जैसे प्यार बढ़ने लगा तो थोड़ी देर में उसकी बड़ी बहू सुषमा और बिमला ताई आ जाती है और उसको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, क्योंकि कई बार इसकी चाल चलन उसको ठीक नहीं लग रही थी। तो रंगे हाथ पकड़ते हुए वो कहने लगती है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब तुम्हारे पति को पता चलेगा तो वो तुमको सीधे ही गोली मार देंगी। और उसको भतीजे को वहाँ से निकलने को बोल देती है और इसके ऊपर वो चिल्लाने लगती है और मारने लगती है, गला दबाने लगती है। तो भी रानी कहती है कि 2 दिन के लिए मुझे जीने दो, जब वो आए तो मुझे गोली मरवा देना। तभी वो दोनों को वहाँ से घर में कमरे से बाहर निकाल देती है और कहती है कि तुम मुझे शांति से जीने दो और यहाँ से चले जाओ, इसमें सारी गलती आपकी ही है, आपकी वजह से ही ये सब हुआ है। तभी उसकी बड़ी बहू कहती है कि तुम अपनी जबान पर लगाम दो और माँ से ऐसे नहीं बात करनी चाहिए। तो रानी कहती है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम क्या करते हो वो सब मुझे पता है। ऐसा कहकर रानी रोने लगती है और कमरे में बंद हो जाती है। तभी वो सास बहू दोनों कुछ प्लान बनाती है और कहते कि ऐसे काली मुंह वाली बहू को अब हमें यहाँ पर नहीं रखना चाहिए, हम आज रात को ही इसका काम तमाम कर देंगे। तभी सास बहू ने पूरी प्लानिंग की और जहाँ पर रानी सो रही थी वहाँ पर ये सास बहू दोनों अंदर जाती है और उसके जो तकिया था उससे रानी का मुंह दबा के रानी को मार डालते हैं और हमेशा के लिए उसको सुला देते हैं। और
और जब रानी का काम तमाम हो जाता है तो वो उसके घर के पीछे गड्ढा करके उसको दफनाने का कार्य करने वाले थे। पर जब वो गड्ढा में दफनाने के लिए जा रहे थे तो डोरबेल बज गई। जब दरवाजा खोला तो उसका भतीजा था और भतीजा ने अंदर देखा तो ये किसकी लाश है। जब उसने खोल कर देखा तो रानी की लाश थी। तब उसकी सास बिमला ताई उसको कहने लगी कि यह तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरी बहू के साथ मुंह काला करवाया इसलिए हमने उसको मार दिया। तब उसका भतीजा पुलिस को कॉल कर देता है और इन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है।